तो हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं आ गया हूँ वारी के चैप्टर 12 के साथ। तो शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक टेलीपोर्टेशन एरे से एक डीमन लेडी बाहर आ जाती है, जिसे देखकर हमारे मेन कैरेक्टर और उसके दोनों बीस्ट बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और हम उस डीमन लेडी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रही होती है। आप लोग वो वाले खतरनाक मत समझना, ये बहुत ज्यादा ही डेंजरस वाली है। और हम देखते हैं कि वो डीमन लेडी किसी तरह का मैजिक करने लगती है, जिससे उसके हाथों से एक ब्लू स्मोक सा ऑरा निकलने लगता है। और हम सिस्टम को देखते हैं जो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। और हम देखते हैं कि उसके एट्रीब्यूट, लेवल और कॉम्बैट एबिलिटी पर सब पे क्वेश्चन मार्क लगा होता है। और हम उस डीमन लेडी को देखते हैं जिसने जो मैजिक किया होता है, उसके एनर्जी से बहुत सारे स्कल बन जाते हैं, जिसे देखकर हमारा सुपिंग कहता है कि तो सिस्टम में से एनालाइज नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब तो यही होना चाहिए कि ये इस नेचर लैंड की सबसे हाईएस्ट लेवल क्रिएचर मॉन्स्टर है। और साथ ही वो सोचता है कि तो क्या मुझे इससे कोई हाई रैंक का ट्रेजर मिल सकता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो डीमन लेडी अपने हाथों में कहीं से बहुत सारी एनर्जी सक कर रही होती है। और हम देखते हैं कि वो एनर्जी कहीं और से नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर से ही सक कर रही होती है। और इसी के साथ हम उस डीमन लेडी को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर के एनर्जी के साथ ही उसकी पूरी बॉडी को भी सक कर लेती है। और हम सिस्टम को देखते हैं जो कहता है कि होस्ट मारे जा चुके हैं, और साथ ही लाइटनिंग रैट और स्मेल स्केलेटन भी। और फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो सिस्टम की रिवाइवल स्पेस में होता है, और वो कहता है कि आखिरकार वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, बस उसके एक बार देखने से ही मैं मारा गया। और इसी के साथ वो रिवाइव ऑन दी स्पॉट पे क्लिक करता है। और हम उस डीमन लेडी को देखते हैं जिसे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम ही यहाँ की फाइनल बॉस हो। और हम उस डीमन लेडी को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज सुनकर पहले तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, और वो पीछे मुड़ती है, और उसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और हम सुपिंग को देखते हैं जो अपना हाथ हिलाते हुए डीमन लेडी से कहता है कि क्या तुम मेरी बातों को समझ सकते हो, क्या तुम यहाँ की सबसे बुद्धिमान जीव हो। और फिर हम उस डीमन लेडी को देखते हैं जो फिर से हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी को स्वेलो करने लगती है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि रुको रुको, मैंने अभी तक बातचीत खत्म नहीं की है। और इसी के साथ उसका बॉडी पूरा तरह से डिस्पेयर होने लगता है। और हम सिस्टम को देखते हैं जो कहता है कि होस्ट मारे जा चुके हैं और आपके पास रिवाइव करने के इन्फिनिटी चांस है, क्या आप रिवाइव करना चाहते हैं। और इसी के साथ हम सिस्टम रिवाइवल स्पेस का सीन देखते हैं जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर बैठा होता है, और वो सोचते हुए कहता है कि आखिरकार मुझे वो समझती क्या है, क्या मैं उसका फ्री का खाना हूँ जो मुझे वो इस तरह से ट्रीट कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो मेरी बातों को समझ नहीं पा रही होगी। और हम सिस्टम को देखते हैं जहाँ रैंडम रिवाइव और रिवाइव ऑन द स्पॉट का ऑप्शन आ जाता है, जिसे देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने अपना बहुत सारा कीमती समय यहाँ बर्बाद कर दिया है। और इसी के साथ वो रैंडम रिवाइव पे क्लिक करते हुए कहता है कि इसे छोड़ो भी, मुझे किसी और प्लेस पे एक्सप्लोर करने के लिए जाना चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कहीं रिवाइव होता है, और वो कहता है कि आखिरकार ये जगह इतना शांत क्यों है। और इसी के साथ हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो किसी चीज को देख करके बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, और कहता है कि आखिरकार ये क्या है, आखिर में इस जगह पे हो क्या रहा है। और इसी के साथ हम उस जगह को देखते हैं जहाँ बहुत सारे अनडेड होते हैं, और वहाँ एक बहुत बड़ा अनडेड का आर्मी होता है। इसी के साथ हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो उस सभी को चिप करके देख रहा होता है। और इसी के साथ उसका नजर उस डीमन लेडी पे जाता है, जिसे देखकर वो कहता है कि आखिरकार वो वही नहीं है जिसने मुझे फ्री के खाने की तरह समझा था। और फिर हम उस डीमन लेडी को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर को नोटिस कर लेती है, और वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है, जिससे उसे पसीना आने लगता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो भागने की कोशिश करने लगता है। और हम देखते हैं कि वो जगह बहुत ज्यादा हिलने लगता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर को किसी ने अपने बड़े से हाथों में पकड़ा होता है। और इसी के साथ हम एक बहुत बड़े अल्टर फॉर्मेशन को देखते हैं, जिसके बीच में एक थ्रोन होता है, जिसपे उन सभी अनडेड का किंग बैठा होता है। और हम देखते हैं कि उसी थ्रोन से एक हाथ बाहर आया होता है, जिसने हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ रखा होता है। और तभी अनडेड किंग अपनी बहुत ज्यादा ही खतरनाक आवाज में कहता है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ कैसे आए, मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड ही दूंगा मैंने जो पूछा है उसके जवाब के लिए। और हम देखते हैं कि उस किंग से बहुत ज्यादा ही प्रेशर निकल रहा होता है, और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो सोचता है कि आखिरकार ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर है। और वो अनडेड किंग से कहता है कि मैं तो सिर्फ एक यात्री हूँ और यहाँ से गुजर रहा था। और वो मन में सोचता है कि आखिर इसने मुझे अभी तक मारा क्यों नहीं, आखिर ये करना क्या चाहता है। और साथ ही वो मन में सोचता है कि अगर ये मुझे मार भी दे तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जब तक कि मैं रिवाइव कर सकता हूँ, और उसके बाद तो मैं ये खुद से डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ रुकना है या फिर यहाँ से जाना है। और इसी के साथ वो हाथ हमारे मेन कैरेक्टर को मसलने लगता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अगर ये जब तक मुझे नहीं मारता है तब तक मैं कहीं और रिवाइव नहीं कर सकता हूँ। और वो सोचता है कि मैंने बहुत ज्यादा ही समय बर्बाद कर दिया है और मेरे पास बहुत ज्यादा ही कम समय बचा है, अगर मैं यहाँ से जल्दी नहीं निकला तो मेरा मिशन कंप्लीट नहीं होगा। और हम अनडेड किंग को देखते हैं जो कहता है कि बिना मुझे पता चले तुम मेरे पास आ गए और तुम्हारा प्रेजेंस भी मुझे फील नहीं हो रहा है, आखिर तुम हो कौन, मुझे जवाब दो,
मैं तीसरी बार तुमसे नहीं पूछूंगा। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि ओह, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे एबिलिटी से डर रहा है। और वह कहता है कि तब तो मैं इसके साथ खेल सकता हूँ, इसके लिए मुझे शांत रहना होगा। और ऐसा लगता है कि इसने कभी भी पहले इंसान को नहीं देखा है। इसका मतलब तो यही होना चाहिए कि इसे मेरे सिस्टम के बारे में अभी तक पता नहीं है। तो मेरे पास एक चांस है कि मैं इन सभी को अपनी बातों में फंसा सकता हूँ। और वो सीरियस लुक देते हुए अनडेड किंग से कहता है कि मैं पूरे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन क्लोन हूँ और मैं यहाँ तुम जैसे छोटे स्पीसीज को चेक करने आया था कि आखिरकार तुम लोग कितना ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। अगर मुझे तुम लोगों में कुछ भी गड़बड़ दिखा तो मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। जिसे करके वो डिमन लेडी कहते हैं कि किंग को प्रोटेक्ट करो। और हम अनडेड नाइट को देखते हैं जो अपना तलवार बाहर निकाल लेता है। और तभी हम अनडेड किंग को देखते हैं जिसके आंखों में एक लाइट ब्लिंक होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जहाँ पे वो नाइट खड़ा था वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे वो नाइट पूरी तरह से राख में बदल जाता है, जिससे वो डिमन लेडी बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है। और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कहता है कि आखिरकार तुम मुझसे कितना ज्यादा डर चुके हो कि अपने लॉयल और वफादार लोगों को ही मारने लगे हो। और वो कहता है कि आखिरकार तुम बहुत ज्यादा ही कमजोर हो जो सिर्फ अपने से कमजोरों पे ही पावर दिखाते हो। और जब तुम्हें किसी और स्ट्रॉन्गेस्ट से एनकाउंटर होता है तो तुम उससे भीख मांगने लगते हो। जिससे हम देखते हैं कि वो डिमन किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक एनर्जी बीम से हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। और हम सिस्टम को देखते हैं जो कहता है कि होस्ट मारे जा चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि वो डिमन किंग हंसते हुए कहता है कि एक छोटा सा ह्यूमन बीइंग मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मेरे लिए कोई भी खतरा नहीं बन सकता है। और तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो रिवाइव करते हुए कहता है कि तो क्या सच में ऐसा है? मैं चाहूँ तो तुम्हें एक बार में ही खत्म कर सकता हूँ। और वो अपने मन में हंसते हुए कहता है कि मैं तो बस उसे ट्रिक कर रहा हूँ, मैं तो उसके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता, तो उसे मारने की बात तो बहुत ज्यादा ही दूर है। और हम देखते हैं कि वो सभी बहुत ज्यादा ही चौंक जाते हैं और कहते हैं कि टाइम रिवर्स। और हम अनडेड किंग को देखते हैं जो उसे देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने चारों तरफ बहुत ज्यादा फॉर्मेशन बनाने लगता है। और हम देखते हैं कि वो अपना रिंग का यूज करते हुए एक बहुत बड़ा फायर ब्लास्ट करता है। और सिस्टम कहता है कि होस्ट मारे जा चुके हैं और हमारा मेन कैरेक्टर फिर से रिवाइव करता है। और फिर से वो अनडेड किंग हमारे मेन कैरेक्टर को अपने नुकीले भालों से मार देता है। इसी के साथ हम हमारे मेन कैरेक्टर देखते हैं जो बार बार रिवाइव करता है और वो अनडेड किंग हमारे मेन कैरेक्टर को बार बार मार देता है, कभी वो आग से तो कभी पानी से तो कभी एसिड से और कभी लाइटनिंग से। वो बार बार हमारे मेन कैरेक्टर को मार देता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत इपिक स्टाइल में रिवाइव कर रहा होता है और कहता है कि वो मुझे इतना जल्दी ही किल कर देता है कि मुझे दर्द का भी महसूस नहीं होता है। और वो इविल तरह से हंसते हुए कहता है कि अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब बस मुझे वो जेम चाहिए जो उसके अंगूठी में लगा हुआ है। और हम अनडेड किंग को देखते हैं जो कहता है कि मेरे इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर से कोई कैसे बच सकता है। और तो और बार बार टाइम रिवर्स का यूज करते हुए वो बार बार जिंदा हो जाता है। और साथ ही वो कहता है कि आखिरकार ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बीइंग कैसे हो सकता है, आखिर में इतना स्कैरी प्रेजेंस वाला कोई इस वर्ल्ड में कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस अनडेड किंग के सामने खड़ा होता है और वो कहता है कि ये जेम जरूर ही बहुत ज्यादा ही महंगा होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर का बॉडी हवा में गायब होने लगता है और वो कहता है कि मुझे इस बार इसे लेना ही होगा। और इसी के साथ वो अपने पूरी पावर लगा करके उस जेम की ओर बढ़ता है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उस जेम को अपने हाथों में पकड़ लिया होता है और इसी के साथ वो उसे अपने इन्वेंटरी में रख लेता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अनडेड किंग के हाथों से वो जेम गायब हो चुका होता है, जिसे देख करके वो अनडेड किंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आखिर में वो टाइम रिवर्स और स्पेस टेलीपोर्टेशन का यूज एक साथ कैसे कर सकता है। और इसी के साथ वो बहुत ज्यादा गुस्से से अपने थ्रोन से खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर उसने दो सुप्रीम लॉ को एक साथ कैसे यूज किया, आखिर में वो टाइम एंड स्पेस का पावर कैसे यूज कर सकता है, आखिर में वो है कौन। और इसी के साथ हम सिस्टम को देखते हैं जो कहता है कि आप एक रैंडम प्लेस पे रिवाइव करने वाले हैं। और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है कि हाँ, क्या वो मुझे बहुत ज्यादा बेवकूफ समझ रहा था जो बार बार उसके हाथों मरने के लिए वहाँ रुकूंगा, मैं तो सिर्फ वहाँ उसके पावर जेम के लिए रुका हुआ था। और वो हंसते हुए कहता है कि उसे तो पता भी नहीं रहा होगा कि मैं उसकी जेम को लेकर के इस तरह से भाग सकता हूँ। और वो खुश होते हुए कहता है कि हाँ, वहाँ से आने के बाद मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए छोटी हड्डी से कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर स्मॉल स्केलेटन को बाहर निकालता है और हम उस छोटे स्केलेटन को देखते हैं जो उस जेम को देख करके ऐसा फेस बनाता है मानो मैंने क्या ही देख लिया। और हमारा मेन कैरेक्टर अजीब तरह से हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया, क्या तुम अब अपने आप को मेरे पेट होने पे खुश नसीब समझते हो। चलो चलो, अब मुझे तुम जैसे हड्डी से तारीफ नहीं चाहिए, जल्दी से इसे एब्जॉर्ब करो, अब अगले बैटल में लड़ने की बारी तुम्हारी है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यही एंड होता है, फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।